हाँ जी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारा सा टाइम टेबल जो 2023 के स्टूडेंट्स यदि फॉलो करेंगे बहुत ही अच्छी सक्सेस लेके आएंगे। ये टाइम टेबल मैं कई सालों से स्टूडेंट्स को रिकमेंड कर रहा हूँ। इसी टाइम टेबल को फॉलो करके आपके कई सारे सीनियर्स आईआईटीज में जा चुके हैं। तो सबसे पहले तो यार सब्सक्राइब कर लीजिए सभी बच्चे। ओके, एक और बात बताना चाहूँगा फटाफट से कि आज है 16 अक्टूबर एंड अभी जो हमारी JEE 2023 के क्रैश कोर्स पे जो हमारा अल्टीमेट कोर्स है उस पर जो सेल चल रही है उसका लास्ट डे है। ठीक है, तो इस पर भी 50% डिस्काउंट चल रहा है जिसको अवेल करने का आज लास्ट डे है। सबसे कम प्राइस इन हिस्ट्री ऑफ दिस कोर्स अभी इस पे चल रही है। इस कोर्स में वो सब कुछ है जो तुम्हें अपनी JEE 2023 प्रिपरेशन के लिए चाहिए। स्पेशली अगर बहुत सारी बैकलॉग्स वगैरह तुम्हारी चल रही है, सिलेबस तुम्हारा बिल्कुल ही हो नहीं रखा है 11th का बहुत सारा बच्चा, अगर इस तरह की सिचुएशन स्पेशली है, इससे बेटर चीज़ तुम्हारे इंडिया में नहीं एग्जिस्ट करती। डिस्क्रिप्शन में जाकर इसको ले लेना, आज रात तक ही और डिटेल्स बाद में बता देंगे। तो बात करते हैं कि वो टाइम टेबल कौन सा है जिसके डिस्कशन करते हैं। तो हमारा टाइम टेबल होता है 442 टाइम टेबल। आपसे 3 साल बड़े बच्चे तक इस टाइम टेबल को फॉलो कर चुके। कई लोग कॉलेज में भी इस टाइम टेबल को फॉलो कर रहे हैं। इतना इफेक्टिव ये चीज़ है, आपको इसे कई लोगों को पता भी होगा लेकिन रिमाइंड करा देता हूँ। 442 का मतलब क्या है? 4 आवर्स इन अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, 4 आवर्स इन आफ्टरनून और 2 आवर्स इन इवनिंग। 10 घंटे का स्टडी टाइम टेबल है। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। कोई बच्चा है जैसे वो रात को 11 बजे सो जाता है, वो सुबह 7 बजे उठता है, पूरे 8 आवर्स की स्लीप मैंने आपको दिलवाई है। ठीक है, तो कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि देखो मेरी नींद उड़ा के पढ़ाई करवा रहे। नींद पूरी 8 घंटे की करवाते हैं। मैं खुद भी पूरा अच्छे से सोता हूँ, बचपन से ही मैं 7-8 घंटे डेली सोता हूँ, अभी भी सोता हूँ। ठीक है, कॉलेज में भी सोता था। तो अपनी स्लीप को कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है क्योंकि उसी से आपकी एफिशिएंसी और आपकी दिमाग फास्ट जो चलता है ना वो इसी से होता है। ठीक है, तो स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज़ कोई बच्चा नहीं करेगा। 7 बजे आप उठ गए, 8 बजे तक तैयार हो जाओ। ठीक है, जो भी तुम्हारे काम होते हैं सुबह के ब्रेकफास्ट वगैरह तैयार होना सब करके 8 बजे हम तैयार होकर बैठ गए। अब ये वाले स्लॉट में हमने 8 से 12 बजे तक एक स्लॉट रखा स्टडी का। फिर हमने 2 आवर्स का गैप लिया। उस 2 आवर्स के गैप में क्या करेंगे? उस 2 आवर के गैप में अपना लंच कर लेंगे, दोस्तों के साथ बात करनी है वो कर लेंगे, ट्रैवलिंग वाला टाइम भी उसमें इंक्लूड कर लो। ठीक है, अपनी फैमिली के साथ कुछ करना है, टीवी देखनी, जो भी है। 2 घंटे का पूरा लंबा ब्रेक दे रहा हूँ मैं तुम लोगों को। फिर हम करेंगे 2 से 6 एक और स्लॉट। ठीक है, 2 से 6 वाले स्लॉट के अंदर भी आप पढ़ाई करेंगे। फिर मैं आपको दे रहा हूँ 2 घंटे का और स्लॉट। ठीक है, 8 बजे तक आप कुछ और करें, आप डिनर कर सकते हैं, जो भी है। अब हमारे घर में डिनर थोड़ा सा जल्दी होता है। ठीक है, बाकी लोग कहीं लेट भी हो सकता है, पता नहीं, बट एग्जांपल बताओ, तुम्हें खेलने जाना है, एक्सरसाइज करनी है, ट्रैवल करना है, कोचिंग से घर बैक, ऐसा आगे ये सब फिट करूँगा चीज़ें। ठीक है, कोई बच्चा बोल रहा है अरे यार मेरी स्कूल होती है, अरे मेरी कोचिंग होती है, बताऊँगा, सब बताऊँगा, चिंता मत करो। तो 8 बजे से 8 बजे तक आपका एक और ब्रेक रहेगा। 8 से 10 ये आपका एक और इवनिंग स्लॉट रहेगा और फिर 10 से 11 आपको जो करना है करके आप सो सकते हैं। ठीक है, पहला सवाल मैं ये पूछूंगा कमेंट में, सब बच्चे बताना क्या ये टाइम टेबल मैंने अनरियलिस्टिक बताया है? अब यहाँ पे कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा कि अरे मेरा तो स्कूल होता है, मेरा कोचिंग होता है, वो हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन क्या ये जो 10 घंटे का मैंने ब्रेकडाउन बताया, अज्यूम करो कि तुम्हारे पास 24 घंटे कुछ काम नहीं है, क्या ये अनरियलिस्टिक है? क्या मैंने इसमें ब्रेक कम दिए हैं? यस या नो बताओ कि क्या ये टाइम टेबल तुम फॉलो कर सकते हो नहीं कर सकते? तो सभी बच्चे बताएंगे। ठीक है, कमेंट करके यस दिस टाइम टेबल इज डूएबल, कि नहीं यार इसमें मुझे ये कमी लग रही है। ठीक है, काफी सही टाइम टेबल है ये। एक्चुअली मैं इसको 12 घंटे का भी कर सकता था, यहाँ पे 1 घंटा ब्रेक कम कर दो, यहाँ पे 1 घंटा ब्रेक कम कर दो, लेकिन मैंने नहीं किया कि यार 10 घंटे में इनफ होते हैं, एक बार 10 तो करो। तो ये टाइम टेबल काफी अचीवेबल है और इसमें मैंने काफी ब्रेक्स भी आप बच्चों को दिया है जिसके अंदर आपको कुछ और काम करने हैं, आप आराम से कर सकते हैं। कोई उसमें ऐसा नहीं है कि ये बहुत रिगरस टाइम टेबल है, राइट? अब इसमें चीजें फिट कैसे करनी है? ठीक है, तो आपके पास क्या क्या चीजें यूजुअली होती है? आपके पास चीजें होती है, आपका स्कूल होता है, ठीक है, आपका कोचिंग होता है, आपका रिवीजन होता है, आपका होमवर्क होता है। ये 3-4 चीजें मोस्टली रहती है। तो स्कूल तो अभी ज्यादातर बच्चों के या तो एंडिंग स्टेज पर होंगे, ठीक है, या उनके अंदर भी टाइम पास की चल रहे होंगे, तो स्कूल को मैं एग्जिस्टेंट इतना नहीं मानता हूँ। स्कूल के अंदर अगर आपको लेट से जाना भी और आपकी हॉलीडेज अगर बची हुई है तो आप छुट्टियां ले लो। इसके अलावा अभी कई सारी छुट्टियां भी आएगी, जैसे फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में लेट से 80% अटेंडेंस चाहिए होती है और आपकी 90% चाहिए होती है, तो जो 10% है उसका लेके क्या उसका 4 डालोगे? नहीं, तो उसकी हम छुट्टियां लेने की कोशिश करेंगे। लेट से हफ्ते की एक छुट्टी अब लेते चलो जाए, 2-2 हफ्ते भी ले सकते हो, जैसा भी हो। स्कूल के नियम मत तोड़ना बस, और कोई नेसेसरी चीज़ छोड़ मत देना। ठीक है, बाकी तुम ये चीज़ कर सकते हो। फिर भी दिवाली ब्रेक आएगा, विंटर ब्रेक आएगा, तो स्कूल को तो यार मैं इतना मान भी नहीं रहा हूँ। ठीक है, मेन चलो कोचिंग को मान सकते हैं कि भी आपकी कोचिंग में क्लास 12th का जो एंडिंग का सिलेबस है वो चल रहा होगा, उसका आपको होमवर्क भी मिलता होगा, उसके बाद आपको अपना पुराना रिवीजन, पुराना बैकलॉग करना है। तो अब इनको कैसे घुसाएं? तो देखो, कोचिंग यूजुअली 4.5 आवर्स की होती है। तो मैं काम करता हूँ, अज्यूम कर लेता हूँ कि तुम्हारी कोचिंग सुबह हो जाती है। ठीक है, तो तुम 8 से 1 बजे जो भी है वो सब कर कुरा के 2 बजे तक तुम पढ़ने रेडी हो सकते हो। क्या ये मैंने कोई गलत बात बोली है? क्या आप इतना नहीं कर सकते कि अगर आपकी लट से कोचिंग सुबह है तो आप सुबह निकल गए, 1 बजे तक आपकी लट से कोचिंग है, 2 बजे तक आप घर आके पढ़ने बैठ गए? ठीक है, अब कोई बच्चा बोलेगा कि अरे यार मेरी कोचिंग का टाइम तो अलग है, कोई बात नहीं,
1 घंटा शिफ्ट कर लो, ये 9 से 1 कर लो, ये 3 से 7 कर लो, और ये कर लो आप 9 से 11 कर लो, या 9 से 10 कर लो, जैसा भी है। सॉरी, हाँ 8 से 10 कर लो, या फिर 1 घंटा यहाँ कम करके यहाँ बढ़ा दो। समझ लो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, कि अपना टाइम थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कर सकते हो। अगर इसका लेट से सुबह दिन 10 बजे शुरू होता है तो 10 से 2 कर लो इसको, ऐसे समझो तो एडजस्ट करते जाओ, बट 4-4-2 ही पैटर्न रखनी है। तो क्या ये कोचिंग आपकी सुबह वाले स्लॉट में एडजस्ट नहीं होगी? होगी। अब होमवर्क आप घर आते ही सबसे पहले, या होमवर्क लास्ट में करेंगे, हम रिवीजन पे पहले ध्यान दे देंगे कि यार हमने यहाँ पे क्या कर लिया, हमने अपना पुराना जो बैकलॉग वगैरह वो रिवाइज कर लिया। दिन के 4 घंटे अगर रिवाइज करोगे ना भाई, तुम कहाँ पहुँच जाओगे 9 महीने, जितना भी टाइम बचा 6, 7, 8 महीने वॉट एवर, कहाँ पहुँच जाओगे तो खुद नहीं पता होगा। अगर आप दिन के 4 घंटे रिवीजन कर रहे हो, ठीक है, तो ये वाले स्लॉट में आप यहाँ घुसा सकते हो, और होमवर्क आप इस स्लॉट में कर सकते हैं। अब कोई बच्चा ऐसा है कि अरे यार मेरी तो कोचिंग शाम को होती है, कोई बात नहीं, शाम वाले स्लॉट में घुसा दो। लेट्स से कोचिंग का टाइमिंग है 2 to 8, थोड़ी लंबी कोचिंग है, तो यहाँ पे 2 to 8 कर लो, और ये सुबह वाला पूरा स्लॉट तुम्हारा खाली है, और यहाँ पे आप 9 से 11 कर लो। थोड़ा सा 1-आध घंटा देखो ऊपर नीचे हो सकता है, अगर किसी की कोचिंग लंबी है तो क्या करे यार, थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, ब्रेक कम करना पड़ेगा। बट समझ जाओ, मेरी कोचिंग जैसे 4.5 आवर्स की होती थी, ठीक है, वो कभी कभी 3 की भी होती थी, तो एडजस्ट इस तरह से हो जाती थी चीज़ें। ओके, क्या आपको समझ में आया? मेरा ओवरऑल भाव क्या है? मेरा ओवरऑल भाव ये है कि आप इस तरह के 3 स्लॉट्स बना लो, 4-4 घंटे की, क्योंकि आपकी सुबह जेई 3 आवर्स की होती है, तो आपको 4 आवर का स्टेमिना चाहिए। यहाँ पे भी आपको 3 आवर्स का होता है, 4 आवर स्टेमिना चाहिए। और ये जो टाइम है ये रात का, इतना बच्चे एनर्जाइज्ड रहते नहीं है, तो ठीक है कम पढ़ लिया। अब यहाँ पे क्या पढ़ना है सुबह, तो एक मेरी कोशिश ये रहेगी कि अर्ली मॉर्निंग स्लॉट में मैं नई चीज़ें पढ़ूँ, ठीक है। तो जिस बच्चे की कोचिंग अगर सुबह हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप सुबह नई चीज़ ही पढ़ रहे हो, कोचिंग सुबह आपकी, तो बहुत अच्छी बात है। वरना शाम को भी इतना चलता है, शाम को भी ठीक है, इतना भी एनर्जी नहीं जाता, लंच कर लेते हम, ठीक है। तो अगर किसी कोचिंग शाम को है तो सुबह आप जो नई कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, लेट से आपको कोई बैकलॉग है वो पढ़ना है, या आपको होमवर्क करना है लेट से, या कोई नई चीज़ समझ में नहीं आई वापस से रीड करनी है, वो आप सुबह कर सकते हैं। शाम को आप क्या करेंगे, शाम को आप थक जाते हैं तो ज़्यादा हैवी चीज़ नहीं करनी है, कोई ऐसी चीज़ करनी है जो लेट से इतना टाइम नहीं लगता हो। तुम्हें कोई पुरानी चीज़ जो तुम्हें आती है उसका रिवीजन करना है, या तुम्हें कोई सिंपल सा होमवर्क करना है, या कोई सिंपल सा चैप्टर है, या कोई केमिस्ट्री की कोई सिंपल सी चीज़ है, वो चीज़ें आप शाम को कर सकते हो। अब रात को तुम इंटीग्रेशन लगाने बैठ गए तो दिक्कत थोड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो ओवरऑल क्या आप भावना समझ पाए मैंने क्या बोला? मैंने आपको ये बोला कि आपको 3 स्लॉट्स बनाने हैं, जिसमें 4-4 घंटे की बड़ी ब्रैकेट्स बनानी। कई लोग क्या करते हैं, 1 घंटा पढ़ा 10 मिनट ब्रेक, प्रोमोडोरो पता नहीं क्या क्या लगा के रखते हैं। नहीं, बड़ी पढ़ाई करो और फिर ब्रेक भी बड़ा करो। क्या कहते हैं, वर्क हार्ड पार्टी हार्डर, तो बड़ा ब्रेक रखेंगे और बड़ी पढ़ाई भी करेंगे, ठीक है। अब कोई बच्चा ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो, यहाँ पे 1-1 घंटा कम कर लिया ब्रेक का, और 12 घंटे का शेड्यूल बना, लेकिन 10 का तो सब बना के ही रखेंगे, ठीक है। और अगर आपको इसके अंदर और हेल्प चाहिए कि यार आपकी कोचिंग में लेट से आप बहुत ज़्यादा पीछे हो गए हो, और आपसे ये जो 4 घंटे का जो रिवीजन स्लॉट है इसमें आपका एफिशिएंट यूज़ नहीं हो रहा है, क्योंकि कोचिंग वाले इतने आगे बढ़ गए और उनका मटेरियल इतना डिफिकल्ट या जो भी है कि आप समझ नहीं पा रहे हो। ऐसा कई बच्चों की सिचुएशन होती है, और आपके लिए ही एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट हमारे पास है, विच इज़ आर JEE 2023 अल्टीमेट कोर्स। इस पे आज लास्ट डे ऑफ डिस्काउंट है, ठीक है। आप कल चेक कर लीजिएगा, प्राइसेस इसकी बढ़ जाएंगी, डबल हो जाएंगी, सच में आप देख सकते हैं। अभी ये हिस्ट्री के अंदर सबसे लोएस्ट प्राइस पर अवेलेबल है, क्योंकि यार हमारा जो टारगेट था कि इतने बच्चे 2023 के अंदर हमें पढ़ाने वो हो चुका है, तो अब हम चाहते हैं कि यार ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा ले पाए, तो हम काफ़ी कम रेट पे इसको अवेलेबल करवा रहे हैं सभी को। तो आप इसमें जा सकते हैं। 10,000 प्लस स्टूडेंट्स हमसे तक पढ़ चुके हैं, जो उनमें से कई लोग IITians हैं आज। इस कोर्स से आपकी बैकलॉग्स बहुत ही इंडिया के फास्टेस्ट तरीके से सॉल्व होगी, क्योंकि इसमें काफ़ी कॉन्साइज तरीके से और टू द पॉइंट तरीके से चीज़ें समझाई गई है। एक बार आपको चीज़ें क्लियर हो गई एक बेसिक लेवल पर, फिर एडवांस लेक्चर्स भी हैं, DPPs फॉर प्रैक्टिस भी हैं, JEE मेन JEE एडवांस दोनों के लिए, टेस्ट सीरीज भी है JEE मेन JEE एडवांस दोनों पैटर्न पे, ठीक है। काफ़ी सारा सिलेबस इसके अंदर मैंने खुद पर्सनली कवर कराया है, ठीक है। तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी इस कोर्स से। आज रात ही लास्ट डे है, तो डिस्क्रिप्शन में जाके इसको ले लीजिएगा। काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट आपकी JEE प्रिपरेशन में रहेगा, स्पेशली अगर आप अपनी कोचिंग में अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक 1 चल रही है अभी, ले सकते हो लेने को, कि यार आपको ठीक है, मैं भी फर्स्ट रैंक लाया था, आपको शायद कुछ एक्सपीरियंस मिले उस चीज़ का, लेकिन इसकी जो टारगेट मेल है वो एक ऐसे स्टूडेंट है जो यार अपने आप को एवरेज मानता है, लेकिन उसको टॉपर बनना है। ये काम अगर तुम्हें करना है ना, तो तुम्हारे लिए ये कोर्स है। हमें टॉपर्स को टॉपर्स बनाने में देखो किया जा सकता है, बट उसमें मज़ा नहीं। मुझे चाहिए कि यार एक नॉर्मल स्टूडेंट को उठा के हम टॉपर बनाए, उसमें मज़ा है। तो ये कोर्स उनके लिए स्पेशली है, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप इसको चेक कर सकते हो आज रात तक ही, ठीक है। तो आई होप ये टाइम टेबल आपको समझ में आया हो, है ना, चीज़ें क्लियर हुई हो थोड़ी। पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे सोशल वगैरह कोर्स के लिंक सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक।